देखिए, भारित औसत लागत पढ़ेंगे यार, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूंजी की भारांकित औसत लागत, पूंजी की भारांकित औसत लागत, पूंजी की भारांकित औसत लागत, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भारांकित औसत लागत, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, देखिए, पूंजी की भारित औसत लागत, पूंजी की देखिए किसकी, पूंजी की, पूंजी की भारित औसत लागत, देखिए किसकी, पूंजी की भारित औसत लागत, पूंजी की भारित औसत लागत, पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों, किसके स्रोतों, पूंजीकरण के विभिन्न स्रोतों की संस्था की कुल पूंजी संरचना में, संस्था की कुल पूंजी संरचना में, पूंजी संरचना में उनके अनुपातानुसार भारांकित लागतों का औसत है, भारांकित लागतों का औसत है। देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और देखिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की भारांकित औसत लागत, पूंजी की भारित औसत लागत भी कह सकते हैं, पूंजी की भारित औसत लागत, पूंजीकरण के विभिन्न स्रोत। देखिए, पूंजीकरण के विभिन्न स्रोत हो गए, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई, आपकी समतांश पूंजी हो गई, आपकी अधिमानंश पूंजी हो गई, आपके ऋण पत्र हो गए, और आपका रिटेनर अर्निंग हो गया, प्रतिधारित अर्जन। ठीक है, स्रोतों की संस्था की कुल पूंजी संरचना, पूंजी संरचना में यही शामिल करते हैं इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। मैंने कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर आपको पढ़ाया जब बताया था, कैपिटल स्ट्रक्चर इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग प्लस डिवेंचर। तो ये कह रहे पूंजी संरचना में उनके अनुपातों अनुसार भारांकित लागतों का जो औसत निकालते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पूंजी की भारांकित औसत लागत कहलाता है। क्लियर। अब बात आ रही है कि इसकी गणनाएं किस प्रकार की जाती है, तो वो देख लीजिए इसकी गणना विधि। गणना विधि
गणना विधि इसकी दो तरीके से हो सकती है, एक तो इसका होता है पुस्तक मूल्य और एक होता है बाजार मूल्य पर। किस पे हो सकती है? पुस्तक मूल्य पर, और एक किस पर? बाजार मूल्य पर। एक तो किस पर? पुस्तक मूल्य, और एक क्या होता है? बाजार मूल्य पर। प्रश्न में बोल दे कि इसकी गणना पुस्तक मूल्य पर करें तो किस प्रकार से करेंगे? पुस्तक मूल्य पर। प्रश्न में ये बोले कि बाजार मूल्य पर इसकी गणना करें तो बाजार मूल्य पर इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी? क्लियर? किसकी गणना? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब इसका देखिए फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। देखिए कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कौन सी कैपिटल? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना किस प्रकार की जाएगी आपकी? सबसे पहले इसमें लिखा जाता है सोर्सेज ऑफ फंड्स। जो भी सोर्सेज ऑफ फंड होंगे वो लिख देंगे। उसके बाद यहां पर लिखते हैं इनका अमाउंट। क्लियर? अमाउंट। इसके बाद में लिखते हैं आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल थी उनकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट लिख देते हैं। जैसे आपका केडी था, केपी था, केआर था। क्लियर? और फिर यहां लिखते हैं, तो देखिए अब अमाउंट होता है उसको तो नोट किया जाता है किससे? डब्ल्यू से। जो अमाउंट होगा उसको किससे नोट किया जाएगा? डब्ल्यू से। अमाउंट को किससे नोट किया जाएगा? डब्ल्यू से। और जो आफ्टर टैक्स होगा इसको नोट किया जाता है किससे? एक्स से। तो अब यहां पर आ जाएगा क्या? सिग्मा एक्स, वो एक्स डब्ल्यू, और इसका जो टोटल होगा वो होगा यहां पर सिग्मा एक्स डब्ल्यू होगा। ठीक है? क्लियर? और यहां पर इसका टोटल आएगा सिग्मा डब्ल्यू। ठीक। अब इसका सूत्र क्या होता है? देखिए के डब्ल्यू। वेटेड के डब्ल्यू को बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सिग्मा एक्स डब्ल्यू बटा सिग्मा डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होगा वेट, एक्स का मतलब होगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट, और के डब्ल्यू का मतलब होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के डब्ल्यू इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी का प्रश्न एग्जाम में ज्यादातर आता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही प्रश्न। तो ये इस प्रकार से हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या करेंगे? गणना करेंगे।
देखो प्रश्न वेटेड एवरेज का प्रश्न देखिए 21 नंबर। प्रश्न संख्या 21। भावुका स्टील्स लिमिटेड के पूंजी ढांचे के संबंध में निम्न सूचनाएं दी गई। भावुका स्टील्स लिमिटेड के पूंजी ढांचे के संबंध में निम्न सूचना दी हुई है। आपको दे दिया क्या, देखिए यहां पर खुद ने ही दे दिया क्या, सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। फिर आपको क्या दे दिया, अमाउंट दे दिया, क्लियर। और फिर आपको दे दिया आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रश्न संख्या कौन सा है, 21। ये इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो देखिए यहां पर ठीक है, क्लियर। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ये 3 कॉलम। इन्होंने आपको सबसे पहले दे दिया डेप्ट कैपिटल, डेप्ट कैपिटल, और डेप्ट कैपिटल इन्होंने आपको दे दी कितनी, 6 लाख, ठीक। और फिर दे दिया आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दिया आपको कितना, 2 लाख। उसके बाद आपको दे दिया इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दे दिया 4 लाख। फिर आपको दे दिया क्या, रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स, और ये दे दी कितनी, 8 लाख। रिटेन अर्निंग थी वो आपको कितनी दे दी, टोटल 8 लाख रुपए आपको रिटेन अर्निंग दे दी। क्लियर है। सर थोड़ी है, ठीक है। 6 लाख, 2 लाख, 4 लाख और 8 लाख। आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी प्रश्न में आपको दे रखी है 5%। कितनी परसेंट, 5%, 10%, 15%, 12%। और इसने कहा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना कीजिए। ये पूछा है प्रश्न में। प्रश्न संख्या 21 ये प्रश्न दे रखा है, भावुका लिमिटेड का है और उसका पूंजी संरचना इस प्रकार है, और सोर्सेज ऑफ फंड दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखा है आपको, क्लियर। और आपसे पूछा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना कीजिए। अब सुनना कैसे इस प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे आसानी से। देखिए अपने को तो इसमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए, और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला KW इक्वल टू सिग्मा XW बटा सिग्मा W, यही था। यहां पर मैंने लिख दिया क्या, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना कर रहे हैं अपन, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसको तो हमने क्या मान लिया, W। तो इसका टोटल जो आया वो तो हो गया सिग्मा W। तो ये कितना हो गया, 20 लाख हो गया, ठीक। अब इसको हमने क्या नोट कर दिया, X। तो X नोट कर दिया। तो ये तो देखो प्रश्न दे रखा था, इसका प्रतिशत हटा दो। तो 5 का प्रतिशत हटाओगे तो 0.05 प्रतिशत हटा रहे हैं अपन, तो 0.05 ये हटा दिया। इसका प्रतिशत हटाओगे तो 0.10, इसका प्रतिशत हटाओगे 0.15, और इसका प्रतिशत हटाओगे तो 0.12। ये X आ गया। अब
इसको हमने क्या किया, x और w गुणा कर दो x को w से, तो ये तो आपका कितना 30,000। यह आपका 20,000, यह आपका 60,000, यह आपका 96,000। तो सिग्मा एक्स डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, 2,06,000 आ गया। तो देखिए 2,06,000 आया, इसमें मान रख दो आप, 2,06,000 भाग 20 लाख, और इसको हमेशा प्रतिशत में लिखते हैं तो 100 से गुणा कर दो, तो ये कितना आ गया 10.30% आ गया। तो इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना कर लेंगे। अब आपका 21 के बाद प्रश्न संख्या 22 नंबर का प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या आपका 22 नंबर का प्रश्न। प्रश्न संख्या 22। नंबर का प्रश्न, राम लिमिटेड का पूंजी, ये देखो राम लिमिटेड का पूंजी ढांचा निम्न प्रकार है। ठीक है, इसका राम लिमिटेड का 22 नंबर का प्रश्न है। देखिए इन्होंने दे दिया सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, और कह दिया 4,000 इक्विटी शेयर है, एट द रेट 4,000 इक्विटी शेयर ऑफ RS100 ईच। एक शेयर कितने का है, तो ये कितना हो गया टोटल 4 लाख हो गया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दे दिया 7%, क्या दे दिए, डिवेंचर ऑफ RS100 ईच, एक 100 रुपये का है, तो ये कितने हैं 2.5 लाख। फिर पर्सन में आपको दे दिया 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी, और ये कह दिया कि 2500 प्रेफरेंस शेयर है, और एक शेयर कितने का है ऑफ RS 100 ईच, 100 रुपये का है, और ये कितना दे दिया, ये भी कितना दे दिया 2.5 लाख। फिर आपको दे दिया रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग, और रिटेन अर्निंग दे दी आपको कितनी 1 लाख, और ये टोटल दे दिया कितना 10 लाख। पर्सन संख्या 22। ठीक,
फिर इन्होंने कहा कंपनी ने समतांश प्रति अंश 20 रुपए अर्जित किए। कंपनी ने समता अंश प्रति 20 रुपए अर्जित किए। निगम कर की दर, निगम कर 50% है तथा अंशधारियों, किसकी? अंशधारियों की व्यक्तिगत आय, अंशधारियों की कौन सी आय? व्यक्तिगत आय पर आयकर, आयकर कितना है? की दर 25% है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की क्या कीजिए? गणना कीजिए। ये प्रश्न है, क्या निकालनी है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की गणना करनी है, प्रश्न संख्या 22 के अंदर। क्लियर? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको पता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आपको मैंने फॉर्मूला लिखाया क्या? KW इक्वल टू सिग्मा XW बटा सिग्मा W, ये अपना फॉर्मूला था। ठीक है, यहां पर मैंने बताया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, यहां पे आपको ये बताया गया सोर्सेज ऑफ फंड्स। देखिए सोर्सेज ऑफ फंड है वो आपको दे रखा है। क्या क्या दे रखा है? देखिए इधर देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर इसका क्या आ जाएगा? अमाउंट। यहां पे आ जाएगा आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में ये अपना वेटेड एवरेज को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैलकुलेट करने का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहां पर देखिए सोर्स ऑफ फंड में तो सबसे पहले क्या दे रखी है? देखो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है? 4 लाख दिख दी, ये लो। तो ये क्या हो जाएगा आपका? W। फिर आपको दे दी डिबेंचर, डिबेंचर कितने के? 2.5 लाख के। फिर आपको दे दिया प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल, ये कितने के? वो भी 2.5 लाख के। ठीक है, फिर आपको दे दिया रिटेन अर्निंग, और ये कितने की? 1 लाख के। अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो सिग्मा W आपका कितना आ गया? 10 लाख आ गया। ये तो अब ये आपके पास ये x की वैल्यू नहीं दे रखी, इसको इससे गुणा करोगे तो XW, यहां टोटल करोगे तो सिग्मा क्या आ जाएगा? सिग्मा XW। ठीक है, ये नहीं दे रखा। क्या नहीं दे रखा? आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा, तो वो आपको निकालने पड़ेंगे। मैंने आपको इन निकालने के फॉर्मूले बताया था, KD, KP, KE, KR। तो सबसे पहले क्या है? K। यहां से इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, सबसे पहले KE। तो समतांश 20 रुपए अर्जित किए समतांश पर। ठीक है, कितने रुपए? 20 रुपए। तो इसका मतलब होगा EPS अपॉन MP इंटू 100। तो EPS कितना हो गया? 20 रुपए। अब इसका मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं है, तो देखिए MP कैसे निकालेंगे? मार्केट प्राइस पर शेयर। इसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी थी? 4 लाख। उसकी रिटेन अर्निंग कितनी थी? 5 लाख। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 4 लाख, 4000। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 125।
अगर पर्सन में मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दे रखी है, यदि पर्सन में मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल को, किसको, इक्विटी शेयर कैपिटल को, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग को जोड़कर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे देंगे, तो मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी 125। इसमें 125 का भाग दे दो, हल कर दो। %16। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल यहां पर 0.16, ठीक है। उसके बाद अब क्या है आपकी डिबेंचर, तो देखिए केडी और केडी पहले क्या आता है आपका, ये फर्स्ट नंबर पे हल कर लिया आपने, इसको मैं सेकंड नंबर दे देता हूं, बिफोर टैक्स क्या आएगा, R/NP इंटू 100। तो देखिए R की वैल्यू तो इस 100 का 7% निकालो तो ये तो कितना आ गया 7, NP 100 इंटू 100, तो ये कितना आ गया 7% ही आ गया। क्लियर। अब ये आपको क्या चाहिए, बिफोर चाहिए, KD आफ्टर टैक्स इक्वल टू KD बिफोर टैक्स 1 माइनस T, ये फॉर्मूला था। तो ये कितना था 7 और 1 माइनस टैक्स रेट कितनी है 0.50, तो इसको 0.50 से गुणा करोगे तो ये 3.50% आएगा, 3.5%। क्लियर, 3.5%, तो ये आ जाएगा 0.035। अब आपका क्या आया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, थर्ड नंबर पे यहां निकाल रहा हूं मैं KP, और ये भी आता है आपका आफ्टर टैक्स इक्वल टू D/NP इंटू 100, क्योंकि N तो दे नहीं रखा नंबर ऑफ ईयर्स, तो D आपका देखो 100 का 9% कितना होगा, 9 ही होगा, 9 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो ये भी आपका कितना आ गया 9%, तो ये आ जाएगा 0.9। अब बचा आपका फोर्थ नंबर पर क्या, KR, और KR का फॉर्मूला KE 1 माइनस TP और 1 माइनस B, ये लिखा रखा है मैंने। तो देखिए KE कितना आया आपका 16%, और 1 माइनस TP पर्सनल टैक्स रेट, देखिए आपको आयकर की व्यक्तिगत कर दे रही है 0.25, ये नहीं है, तो 16 को 0.75 से गुणा कर दो, 16 को 0.75 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा कितना 12%। क्लियर, तो ये आ गया 0.12, इसको इससे गुणा करोगे तो 64,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, $2,50,000 इंटू 0.035, 8,750, इसको 0.9 को 25 से, $22,500 और 12 इंटू ये 12,000, इसका टोटल करो फटाफट, 64,000, 8,750, 22,500 और 12,000। हाँ 1,07,000, ये आ गया 1,07,250, ये 1,07,250 डिवाइड बाई सिग्मा W का टोटल आ गया 10 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 10.72% आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। वापस देख लीजिए किस प्रकार से क्या है, इस पर्सन में आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा था X, तो ये अपन ने पहले पढ़ा है कि किस प्रकार से KE निकालते हैं। तो KE इसमें देखिए आपका अर्निंग पर शेयर दे रखा था कितना 20 रुपए, मार्केट प्राइस नहीं दे रखी थी, तो मार्केट प्राइस हमने यहाँ निकाल ली, क्या 4 लाख इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग को जोड़ लो और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे दो, तो 125 आ गया। तो आपका KE तो यहाँ पर कितना आ गया 16%। अब आपका क्या है KD, तो KD सबसे पहले बिफोर टैक्स, तो बिफोर टैक्स R/NP इंटू 100, तो 7 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, तो 7% आ गया। और आफ्टर निकालने के लिए यहाँ पर क्या है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आफ्टर निकालने के लिए 1 माइनस टैक्स रेट,
तो इसका 7 1 माइनस टैक्स 0.50 है टैक्स रेट, तो 3.5 ही आ जाएगा। फिर आपका आया क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड डी बटा एनपी 9% निकाल दीजिए 100 रुपए का, तो 100 का 9% 9, और एनपी आपकी क्या आ जाएगी 100 ही, क्योंकि निर्गमन लागत तो दे नहीं रखी, नहीं दे रखी तो 100 ही मान लेंगे, तो ये भी 9% आ गया 9%। और के आर का फॉर्मूला मैं बताया था, के ई 1 माइनस टीपी 1 माइनस बी, ब्रोकरेज पर्सन में दे नहीं रखी, पर्सनल व्यक्तिगत आयकर की दर आपकी टीपी दे रखी है 0.25, तो एक में से 0.25 गया तो 0.75 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 12, और इनको यहां रख दिया, मल्टीप्लाई किया तो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कंप्लीट आ जाएगी।